इस समय में इन दोनों के रिश्तों में खटास आने वाला है, इस्लामिक रिपब्लिक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। नमस्कार सृष्टि जी। ये एक बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत सारे कमेंट्स को मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ, बट ये एक कमेंट ऐसा है जो यूरोप की पॉलिटिकल एंजाइटी दिखाता है। जी। कहीं ना कहीं हमने कंटिन्यूअसली शार्प राइज देखा है। सबसे पहले तो ब्रिटेन में हमने देखा कि कैसे पिछले साल एक केस हुआ था जिससे ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं ब्रिटेन की काफी फेमस हुई थी, जिसमें काफी सारे पाकिस्तानी नेशनल इमिग्रेंट्स, अफगानिस्तानी इमिग्रेंट्स थे मौजूद, जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ग्रूम करते हैं बचपन से कन्वर्जन की तरफ। तो ये ग्रूमिंग गैंग्स का हमने देखा कि 700 से प्लस केसेस हैं। कोई कोई तो ये भी सजेस्ट करता है कि अभी तक 4000 से ऊपर केसेस हो चुके हैं, और ब्रिटेन के पास सैडली अभी तक कोई भी ऑफिशियल एक कहीं ना कहीं डेटाबेस नहीं है कि कितने ग्रूमिंग गैंग्स हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है ब्रिटेन के लिए। वही हम देखते हैं सृष्टि जी, जैसे आपने बताया कि ओवरऑल जो राइज रहा है 44% हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि राइज हुआ है इनकी पॉपुलेशन में। 4.9 से हम देख रहे हैं अब 6% से ऊपर आ गया है। लंदन में हम देख रहे हैं कि तीनों के तीन जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के मेयर थे वो तीनों के तीन मुस्लिम हैं आज के टाइम में। इनफैक्ट जो सादिक खान है हम्म। लंदन के मेयर, वो तीसरी बार जीते हैं, जी तीसरी बार पावर में आए हैं। जी जी जी। इनफैक्ट उनके आने से ऐसा हुआ है कि लंदन की एक फेमस स्ट्रीट है, तो रमजान के टाइम में उसमें हजारों लाइट्स लगाई जाती हैं। इनफैक्ट अभी क्या शुरू हुआ था पिछले साल, वहां पर उन्होंने सड़क में बैठ के पूरी नमाज भी पढ़ी थी, जो बहुत ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया था, आगे पॉलिटिकल वो बन गया था। और एट द सेम टाइम पैरेलली हम क्या देख रहे हैं सृष्टि जी, हम एक तरफ तो शार्प राइज इन मुस्लिम पॉपुलेशन देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शार्प डिक्लाइन इन हम्म क्रिश्चियनिटी वहां पर। तो हम्म। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राइज हो रहा है और बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं। ये तो आपने एक, हमने इंग्लैंड और वेल्स का डेटा स्टडी किया है, बट हम इंडिविजुअली अगर टाउन्स का डेटा भी स्टडी करें तो काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा। काफी ऐसे यूट्यूबर्स भी हम देखते हैं कि आते हैं जो इंटरव्यूज देते हैं कि कैसे पूरा एक डेमोग्राफी, एक कल्चरल, पूरा एक जो आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं चेंज होते जा रही है सृष्टि जी। ठीक तो है। एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं जो वाइट्स है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है, बट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये काफी खतरनाक भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी जगह की एक डेमोग्राफी आप चेंज कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और बिल्कुल। अभी एक एक लास्ट पॉइंट हाईलाइट करूंगी सृष्टि जी। श्योर। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में 85 या 85 से ऊपर आई थिंक अब शरिया कोर्ट्स भी हैं। हम्म। तो जो शरिया कोर्ट्स हम देखते हैं कि जो एक जजमेंट पास करते हैं, वो इनफैक्ट बहुत सारे मतलब उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट उनकी मौजूदगी ही हम देख रहे हैं कि 85 एंड अबव से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शरिया कोर्ट्स भी पूरे इंग्लैंड में मौजूद है आज के टाइम में। जी सस्ती। बिल्कुल। और देखिए मल्लिका जी, आपने भी कह दिया कि सिचुएशन इज अलार्मिंग। कैप्टन सर, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। अगर बात की जाए देवनाथ सर, तो देखिए ब्रिटेन ने कहा है गैर जिम्मेदाराना ये रवैया है नेतन्याहू का, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बात कही है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ब्रिटेन में, जबकि साफ दावा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पॉडकास्ट में कहा है कि वहां की मीडिया भी इजराइल के समर्थन में अब घटती हुई नजर आ रही है। सर, आपको लग रहा है क्या कि मीडिया पर भी कब्जा हो गया है, मीडिया भी इजराइल के खिलाफ बोल रही है, ऐसा आप देख रहे हैं क्या? हाँ, देखिए सृष्टि जी, पूरे यूरोप में ही जो माहौल है, हाँ। इंग्लैंड में भी उसी तरह का माहौल है। अच्छा। माहौल जो है वो इस तरह से है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो यूरोप की तरफ माइग्रेट करना चाहते हैं अच्छा। और यूरोप उनको वेलकम करना चाहता है। हम्म देखिए, अभी अगर आप किसी भी यूरोपियन देश में जाएं तो समाज के जो सबसे निचले काम होते हैं जॉब लेडर में, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, हाउस क्लीनिंग, हाइजीन, सड़कों पे जो मजदूर काम करते हैं, कौन करेगा? हम्म इसके लिए व्हाइट स्किन्ड यूथ सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम्म वह अब समाज में उस स्थिति में पहुंच गए हैं। व्हाइट स्किन्ड बच्चों की बात कर रहा हूँ, हम्म यूरोप में और इंग्लैंड में भी, कि उनका घर है, माँ बाप प्रतिष्ठित हैं, पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं। तो यूरोप को एक आबादी चाहिए जो कि यूरोप में जाकर काम कर सकें।
अब यूरोप में जाके कौन काम कर सकेंगे? समाज में इस तरह के काम करने के लिए अगर कह ही देता हूँ, भारत से कोई भी जाकर यूरोप में या इंग्लैंड में हाइजीन रिलेटेड, हाउसकीपिंग रिलेटेड काम करना पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, मुस्लिम देश हैं, गरीबी है, मुस्लिम देश हैं, वहाँ आंतरिक कलह चल रहा है, तो रिफ्यूजीज बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। अफ्रीकन देश हैं, इकोनॉमिक माइग्रेशन चल रहा है। ये सब मुस्लिम्स जो हैं जान देकर इंग्लैंड की तरफ कूच करते हैं। मैं बता दूं कि जब जी। ये अफ्रीका छोड़कर भागते हैं स्पेन की तरफ, फ्रांस की तरफ, तो आधे तो समुद्र में ही डूब जाते हैं। और इस तरह से जब ये फ्रांस पहुंचते हैं, फ्रांस के उत्तरी तट से जब ये स्ट्रेट ऑफ कैले को पास करके ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करते हैं इलीगली, फिर आधे जो हैं वो समुद्र में डूब जाते हैं। यानी ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है। तो इसको क्या रोकने की पॉलिटिकल इच्छा है? पॉलिटिकल इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है जी। उनको काम करने के लिए लोग चाहिए। और ब्रिटेन और यूरोप में अभी नीचे खासतौर से ब्लू कॉलर काम करने के लिए लोग बच्चे नहीं हैं। जी ठीक है मल्लिका जी, आई कम टू यू। अगर बात की जाए वाकई अगर ये बदलाव हो रहा है और अगर ये बदलाव दुनिया के तमाम देशों में दिख रहा है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये बात कह रहे हैं, तो क्या ब्रिटेन इस पर विचार करेगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि अगर हमारे देश में कोई दूसरे देश की टिप्पणी सामने आती है कि हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो चिंता तो होनी चाहिए। तो मल्लिका जी, क्या लग रहा है आपको, चिंता होगी ब्रिटेन को या एज यूजुअल ब्रिटेन इसे नॉर्मलाइज करने पे तुला रहेगा? व्हाट यू विल से? बिल्कुल सृष्टि जी, ब्रिटेन नॉर्मलाइज करने में तुला है, बट एक वो बहुत ग्रैपलिंग चैलेंज फेस कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पैरेलल इंस्टीट्यूशन जो शरिया कोर्ट्स हैं वो स्टैब्लिश करे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले हम देखते थे कि इस्लाम पहले सिर्फ एक मस्जिदों में हम देखा करते थे, एक कन्फाइनमेंट होता था, बट अब हम देख रहे हैं राइज इन मुस्लिम एमपीज ऑल्सो। मेरे ख्याल से डेटा सजेस्ट ये भी करता है कि आज के टाइम में लगभग 25 एमपी जो यूके की पार्लियामेंट में है वो मुस्लिम्स हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शरिया कोड तो है ही है। हम देख रहे हैं कि बीबीसी वन ने भी अभी बीच में क्या किया था कि बीबीसी वन ने भी एक पूरा ईद के टाइम में नमाज पूरे उसमें ब्रॉडकास्ट की थी, ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारी ऐसी लोकेलिटीज भी हैं जो एकदम डेडिकेटेड अब मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए हो गई है। हम जहां पर देखते हैं कि इफ्तियार भी सड़कों में मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ब्लैक रोवर जो एक फुटबॉल क्या कहते हैं ग्राउंड था, उन्होंने ईद की प्रेयर्स के लिए वहां पर दे दिया, वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही है ईद के दौरान। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पैरेलली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉस्क भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एमपीज भी अच्छा है। हाँ, एक तरफ जो है वामपंथी लोग एक तरफ ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, उनको वहां अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं थी, तो अब देखिए वो यहाँ पर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल, कंट्रीब्यूशन भी देखना चाहिए, बट सृष्टि जी इसमें हम ये नहीं भूल सकते कि ये लोग ग्रूमिंग गैंग्स भी चला रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है।